चार्ट स्टैंडर्ड 8 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर शपथ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये काव्य की रचना की है। उसने लोगों को जगाने की, उसके अंदर सोई हुई जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसको जगाने के बारे में ये कविता की रचना की है। न्यू निर्माण यानी नया निर्माण करना है, नई दुनिया बसानी है, नए समाज का निर्माण करना है, तो उसको अंदर सोई हुई जो आत्मा है उसको जगाने का प्रयास किया गया है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वर का जन्म 1 दिसंबर 1960 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1988 में उसकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य और 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। यानी उसने 6 काव्य संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य यानी बड़े बड़े महाकाव्य जैसे लिखे हैं, 26 बाल साहित्य यानी बच्चों की बाल स्टोरी लिखी है, और 3 कहानी संग्रह यानी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी, उपन्यास जैसी, और अन्य साहित्य यानी और भी कई सारे लिटरेचर उसने लिखे हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा की अमर शपथों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु। ये सब उसकी उपवन की एक एक प्रसिद्ध कृतियाँ, यानी उसने जो भी रचनाएं की है, जो भी कुछ लिखा है, उनमें से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। यही वो जो उसका टाइटल है, बुक का नाम है, यहाँ पर दिया गया है, जो एक लोगों ने बहुत सारी बार पढ़ी है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व की प्रेरणा होकर उनके ग्रहण का प्रयोग पूरे देश के सपूतों को निर्माण करने के लिए संदेश दिया। इस काव्य के जरिए कवि पूरे देश के लोगों को एक संदेश देना चाहते, मैसेज देना चाहते कि नया निर्माण करना है, पूरे देश का नया जन्म करना है। नया निर्माण यानी नई तरीके से पूरे देश को बनाना है। तो हमें युवकों को यानी जो नए नौजवान है उनको प्रेरणा देनी है, वो प्रेरणादायक जीवन जिए, ताकि लोग उसको देखकर अपने नए विचार से नए युग का आरंभ कर सके, नए युग का निर्माण कर सके, रचना कर सके। और प्रकृति के जरिए यानी कुदरत के जरिए उसने ये कहने का प्रयास किया है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी धरा यानी पृथ्वी के सपूत, सपूत मीन्स लायक बेटे, जो नालायक नहीं है, अच्छे हैं, सच्चे कर्म करने वाले हैं और वैसे अच्छे विचार करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति, अच्छे कर्म वाले व्यक्ति सपूत कहलाते हैं। तो उठो, जागो और पुनः यानी वापिस देश का नया निर्माण, नई रचना करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फुरित, नव प्राण भरो। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर नया प्राण, नया जीवन, नई इच्छा, नई ताकत, नई शक्ति, नई सोच, नया कार्य, नया कर्म करने की बात भरने का प्रयास करो। नई प्रातः नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति नहीं, नई उमंग, नई तरंगे, नई आस, नई सांस है। यानी प्रातः यानी सुबह भी नई है, बात भी नई है, किरण यानी सूरज की हर एक किरण हर दिन नई आती है, ज्योति यानी उसका प्रकाश भी नया है, उमंग यानी इच्छाएं भी नई है, तरंग यानी जो हमारे मन के अंदर विचार उठते हैं तरंग की तरह, एक वेव्स की तरह, वो भी नए हैं, आस नई, सांस नई। आस यानी हमारी जो आस है, हॉप है, दूसरों से जो हम इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा है, वो भी नहीं है। सांस यानी हम जो सांस लेते हैं वो भी नई है, हवा में भी नई ताजगी सी है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यानी युग युग यानी सालों से कोई मुसीबत का सामना लोग कर रहे हैं, उनके अंदर जो इच्छाएं मर गई हैं, जो अंदर से अपने आप को मार चुके, जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, वैसे लोगों के अंदर नया जीवन भरने का, नई सांस भरने का, नया जीवन जीने की तमन्ना जागने का प्रयास
करो और उसके चेहरे पर जो उदासी छाई है उस उदासी को दूर कर एक हंसी भरी जिंदगी जीने के लिए उसको तैयार करो। उठो धरा के अमर सपूत नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठा वह कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। यानी हर एक पेड़ पौधे पर कई सारे पक्षी बैठे हैं और अपने गाने अपनी बोली में सुना रहे हैं और अपने धुन में गा रहे हैं। गुनगुन करता भंवरा भी अपनी मस्ती में जो भी फूल खिले हैं बाग बगीचे में उन फूलों पर मंडरा कर उसका रस चूसने का, यानी हर एक फूल को खिला रहा है, खिलने पर उसको कह रहा है कि खिल जाओ ताकि मैं तुम्हारा रस लेकर दूर चला जाऊं, उसकी खुशबू चारों ओर फैलाने का काम करूं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव नव गान भरो। यानी नवयुग यानी नया समय है, उसमें नूतन वीणा यानी नई वीणा यानी संगीत के सुर नए बजाने हैं, नई धुन के गीत गाने हैं, नया राग दिखाना है, गाना है, बजाना है, लोगों को मन से तन से खुश करने का प्रयास करना है। उठो धरा के अमर शपथ पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली यानी हर एक कली खिल चुकी है, हर एक फूल जैसे मुस्कुरा रहा है। फूल एक व्यक्ति के रूप में है, हर व्यक्ति के अंदर नई आस जगती है तो अपने आप हंसने लगता है, जिंदगी जीने के काबिल, अपने आप को नया जीवन जीने के काबिल बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके चेहरे पर एक खुशियों भरी मुस्कान आ जाती है। धरती माँ की आवाज़ हो रही, नई सुनहरी काया है, यानी धरती माँ नया रूप धारण कर रही है। सुनहरी काया यानी उसकी गोल्डन जैसी सुनहरी सुवर्ण रंग की उसकी काया यानी शरीर घटने जा रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग को ध्यान भरो। नूतन मंगलमय यानी नया, शुभ मंगलमय मीन्स शुभ ध्वनि यानी आवाज से, गीत से, गुंजित यानी हर एक जगह को, हर एक जगह के विश्व के कोने कोने उद्यान यानी बाग बगीचे वन हर जगह को अपनी आवाज से, नूतन यानी शुभ आवाज से भर दो। उठो धरा के अमर शपथ पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती यानी विद्या की देवी, जहाँ ज्ञान मिलता हो वहाँ विद्या की देवी होती ही है, तो उसका शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यानी ये जो तुम्हारे पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, वो दूसरों तक पहुँचाओ। और सरस्वती ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, विद्या दी है, दूसरों तक पहुँचाकर तुम उसके मंदिर को और पावन शुभ बनाने का प्रयास करो। उस संपत्ति को बांटो, जितना हो सके दूसरों तक पहुँचाओ। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम और तुम्हारे साथ जो भी है, हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर कोई व्यक्ति माँ के लिए, धरती माँ के लिए बच्चा ही है, चाहे कितना भी बड़ा हो, तो हर एक बच्चा माँ के लिए रक्षक और पुजारी यानी धरती माँ की नई निर्माण करने के लिए, नया रूप देने के लिए हर एक बच्चा तैयार है, रक्षक है, उसकी सुरक्षा करने का काम करेगा और पुजारी बनकर उसकी पूजा भी करेगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी 100, सत सत शतक कहा जाता है, शतक यानी 100 यानी 100 दीपक दिए जलाकर तुम हर एक ज्ञान यानी हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान के रूपी उसका दीपक जलाने का प्रयास करो। यानी हर एक व्यक्ति का अज्ञान है, अनजान है, उस बात की जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचाकर एक दीपक उसके मन के अंदर नया विचार के रूप में जलाने का प्रयास करो। नवयुग का आह्वान करो, यानी सबको ये बताओ, घोषणा करो, ऐलान करो, सबको ये चिल्ला चिल्ला कर बताओ, हमें नए देश की, नए युग की, नए समय की निर्माण करना है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है।